हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो बैट्स और बॉल लेकर के आता है कुछ रुपीज़ में, ठीक है। उसके स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद वो और चीज़ लेने जाता है, तो उसके हिसाब से सेकेंड इक्वेशन है। तो एक कोच है जो क्रिकेट टीम का है, 3 बैट्स खरीदता है, तो हम बैट्स को इस समय एक्स ले लेंगे और बॉल को वाई ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन कुछ बनानी है हमें इस तरीके से। तो हम इक्वेशन बनाने के अंदर जब वो कोच जाता है तो वो कुछ लेकर के आता है। तो 3 बैट्स और 6 बॉल ला रहा है। 3 बैट्स और 6 बॉल दोनों के टोटल पैसे वो देकर आता है 3900। क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन का, कोचेस गया, बैट्स लेकर आया, 3 बैट्स, बॉल्स लेके आया, 6 बॉल्स, क्योंकि मैंने बॉल्स को वाई लिया तो वाई ही लिखेंगे। कितने रुपीज़ में ला रहा है? 3900 रुपीज़ में, राइट। अब वो क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि वो कुछ टाइम बाद जब वहाँ जाता है अनदर बैट्स लेने, तो 1 बैट्स ला रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1x ही लिखेंगे, राइट। और 3 बॉल ला रहा है, कितने में ला रहा है? 1300 में। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बैट्स 6 बॉल इतने रुपए में लेके आता है वो कोच। कुछ टाइम बाद जाता है, 1 बैट्स 3 बॉल्स लेकर आता है 1300 में। ये आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई की 2 वेरिएबल से सॉल्यूशन करनी है ग्राफिकली, ठीक है। अब हम ग्राफिकली इसके अंदर करते हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए फिर वही प्रोसेस है कि हम इसमें 2 केसेस ले लेंगे। जैसे फर्स्ट केस हम लेते हैं इसके अंदर, $3900, राइट। अब इसका ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे। दूसरा, अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी। पहले इसका फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं। अगर हम यहाँ 0 लेते, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि बेटा 0 लेकर के भी सोल्यूशन हो जाता है, एक बार एक्स को ले लो, एक बार वाई को ले लो, पर नहीं, सब क्वेश्चनों में ऐसा नहीं हो सकता। आप करेंगे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, बन भी जाएगा, मैं मना नहीं करती नहीं बनेगा, बट इतनी बड़ी डिजिट कहाँ से ग्राफ में लाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको सोचते हैं 3900, 100 का साउंड आ रहा है ना। जब 100 का साउंड आ रहा है तो हम इनकी पुटिंग 100, 200, 300 कुछ ऐसे करेंगे तो ग्राफ ईजी बन जाएगा। 1 2 ना लेके फिर हम 100 की लाइन लेंगे उसमें, राइट। तो अब मैंने एक्स को ले लिया 100, तो 300 आ गया मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट रूल है ना, तो इसलिए समझा रही हूँ। ये भी नेक्स्ट अच्छा है, 0 लेके भी हो सकता है, बट इससे भी इजीली हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 600। देखो इजी चीज़ मैंने क्या समझाई, क्या लेना है? 100। अगर मैंने एक्स को 100 लिया तो मेरा वाई कितना रिप्रेजेंट हुआ? 600। ग्राफ में कितना इजी रहेगा। फिर हम 1 2 ना लेकर के, जैसे हम ग्राफ में 1 2 3 4 5 लेते हैं, अब हम क्या लिखेंगे 1 2 की जगह? 100, 200, 300। तो 1 और 6 कितनी कम कैपेसिटी हो गई, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट केस है। सेकेंड केस हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स को मैंने लिया 100। अब 3x + 6y = 3900। मैंने क्या पहचान बताई थी? जिसके पीछे 3900, 100 का साउंड हो रहा है ना, तो आप वैल्यू में एक्स वाई को 100, 200, 300 ऐसे लेंगे। अब हम एक्स की वैल्यू 300 ले लेते हैं, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया कि अगर मैं 300 लेती हूँ तो 300 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा 900, 900 माइनस होगा तो क्या आएगा? 3000, 3000 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आपको एज्यूम करके चलना है इस तरीके से, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ये देखो, अब मैं डायरेक्ट वहीं लेके जा रही हूँ पीछे। 3 3 जा 900, 900 में से आपका आंसर आ गया 3000। तो मैंने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने पर कितना आंसर आ गया?
500। ठीक है, अब इसकी ये आपका आया था y की वैल्यू, ये भी आपकी y की वैल्यू आई थी। मैंने इसमें x 100 लिया था तो ये 600 आया। अब मैंने x इसमें 300 लिया तो ये 500 आया। क्लियर प्रोसेस? ठीक है ना, इजी चल रहा है, ना कोई पॉइंट में आंसर आ रहा है, ना कोई किसी चीज़ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा एक ज़्यादा हो गया एक कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल बैलेंस आ रहा है। देखो ग्राफ भी बहुत इजीली बनेगा। अब इसका फर्स्ट केस, इसमें x की एज्यूम करते हैं हम, क्या लें ऐसी डिजिट जो माइनस भी हो जाए और 3 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाए। तो हम इसमें ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। मैंने x की वैल्यू यहाँ 100 ली है। ठीक, अब हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1200। मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया, अगर मैंने 100 लिया तो इसमें से माइनस हो गया वो 12 बनेगा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। राइट ना, अब हम y की वैल्यू 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें क्या आ गया 400। तो मैंने x की वैल्यू हाँ 100 ली तो मेरा 400 आ गया। राइट, अब हम नेक्स्ट सेकंड केस, फिर वही इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, अब मैंने 100 ली थी ना, अब हम फिर से एज्यूम करेंगे कि हम ऐसा क्या लें जो प्रॉपर्ली पूरा माइनस हो जाए और माइनस होकर के ऐसी डिजिट बने जो 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड भी हो जाए। तो हम सोचेंगे इसके अंदर हम डिजिट क्या लें इसके अंदर, तो हम ले लेंगे इसमें 300, 4 ले लेते हैं, 4 ही ठीक रहेगा। तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 4। लेट्स फोर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 900। ठीक, 3 से डिवाइड हो गया, पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 300। क्लियर, ये y की वैल्यू है। राइट नाउ मैंने बताया x की वैल्यू 400 ली तो मैंने x की जगह 400 लिख लिया, 4 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस होकर के ऐसी डिजिट आ गई जो प्रॉपर्ली 3 से डिवाइड हो गया, तो हमने उसको डिवाइड किया तो 300 आ गया। तो मैंने इसमें पुट कर देंगे कि x की वैल्यू मैंने 4 ली थी तभी मेरा y की वैल्यू 300 आया। ठीक, राइट। हाँ, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए आप ग्राफ में देखते हैं इसका किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए अब उसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल के लिए ये 2 इक्वेशन जो हमारी थी वही चीज़ जो मैंने अभी लिखी, इसका केस फर्स्ट इक्वेशन के ये 2 थे केस और इसका ये बॉक्सेस था, इसी बॉक्सेस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। मैंने पहले भी समझाया था कि आप इस तरीके से पॉइंट में हंड्रेड हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे 100, 300, 400, 500, 600। मैंने आपको पहले बताया कि x में जो वैल्यू होगी 100, 300, 400 ग्रेटर देन 400 है, तो मैंने 400 ये रहा। ठीक है, अब ऐसे ही y में भी 6, 5, 4, 3, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन 6 लिया ना मैंने। इसको आप कम भी लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहला 100 और 600, तो 100 किसका है x का, 600 किसका है इसका। हम इसको, मैं अभी रफली इसको ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि आपको जैसे मैंने फर्स्ट में ये रफली बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको फेयर में पहले समझाया था सेम वैसे ही चीज़ बनाना, अब मैं रफली बना रही हूँ उसको। तो आप इसमें लिखेंगे 100 और 600, राइट, 300, 500, 300 x का, 500 ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से आपको क्या करना है, ये एक 9 आ गई।
अब ऐसे ही दूसरा 100 और 400, ये 100 ये चलिए। तो मैंने इसका फर्स्ट की एक लाइन आपको बना दी क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था। सेकंड इक्वेशन है ये वाली 100 और 400, 100 ये रहा, 400 का पॉइंट ये रहा, तो आपका ये पॉइंट आ गया। 400 और 300, 400 x का है, 300 ये है, तो आप इसको 400 तक लेकर आएंगे और इसका एक पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है 400, 300, राइट। और ये आपका है 100 और 400। आप इसको भी स्केल के साथ ऐसे मिला देंगे, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लिखेंगे। मैं इसे रफली समझा रही हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से स्केल से पता करेंगे, जैसे मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था। डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, सब कुछ इक्वल। ये देखो मैंने इक्वेशन भी लिख दी और एरो भी डाल दिए इसके अंदर, एरो कंपलसरी है, और पॉइंट भी लिख दिए। हर पॉइंट का, हर इक्वेशन का, एरो का, सब चीज़ों के देखो मार्क्स हैं इसमें, प्रॉपरली मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। ये कंपलसरी करना बहुत ज़रूरी है, ये भी आप इक्वेशन को इसमें पुट इन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे ये क्वेश्चन है, सेम है। तो हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 3.1 का। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो बताते हैं कि हम किसी एक दिन मार्केट गए हैं और मार्केट से कुछ एप्पल और कुछ ग्रेप्स लेकर आते हैं इतने रुपए में। तो एप्पल और ग्रेप्स XY ले लेना, ठीक है। पता नहीं कितने एप्पल हैं कितने ग्रेप्स हैं, तो उस समय XY ले लेते हैं, लेट्स, ये हमने लेट्स किया। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि एक दिन मार्केट जाते हैं जिसमें कि 2 एप्पल और 1 ग्रेप्स लेकर आते हैं 160 रुपीज़ में, राइट। अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन में वो कहते हैं एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ बाद वो जाता है तो वो 4 एप्पल और 2 ग्रेप्स लेकर आता है 300 में। देखो यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई ना, हर चीज़ की डबल हो गई, तो रेट भी डबल हो गई। ये किसी एक दिन की कॉस्ट है और ये एक महीने बाद की कॉस्ट है, आफ्टर 1 मंथ। अब उसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम XY की वैल्यू निकालेंगे, पहले ग्राफिकली तरीके से सॉल्व करेंगे इसमें। तो ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे, वही आपको लिखना है 2x + 1y। 1 लिखते नहीं है इसमें, मैंने बताने के लिए ऐसे लिख दिया था, कोई बात नहीं, 1 की वैल्यू नहीं है। अब हम x को रिज्यूम करें तो y ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बेटा पीछे 100 का साउंड आ रहा है तो 100 to 100 ले लेना, लेकिन इसमें 100 का नहीं आ रहा, इसमें 10 के लिए 10, इसको 10, 20, 30, 10 किस में आती है 10, 20, 30, ये थोड़ी पहचान होती है क्वेश्चन को ईजिली तरीके से करने की। नहीं तो इतनी बड़ी इक्वेशन में कहाँ 0 लेकर के पुट करेंगे, कहाँ ग्राफ में 160 लेंगे। इसीलिए ग्राफ ठीक से भी बन जाए और अच्छा भी लगे, नीट एंड क्लीन, तो इसलिए ऐसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर हमारा छोटी डिजिट होती 1 to 10 होती या 11 to 20 होती, छोटी डिजिट होती, तो यहाँ 0 लेके भी सॉल्व कर सकते थे, बट अब साउंड आ रहा है 10। 10 किस में होती है 10, 20, 30। तो हम इसमें अब x की कैपेसिटी रख लेंगे, वैल्यू रख लेंगे। लेट्स x को आपने ले लिया इसमें 40 ले लेते हैं, तो मैंने 40 ले लिया x को। 80 आ गया, 160, y की वैल्यू 160 माइनस 80, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया 40, तो मेरा y कितना आया 80 आ गया। तो हम ग्राफ को किस हिसाब से लेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसमें 1, 2 नहीं लेंगे, हम उसमें 10, 20, 30, 40 लेंगे। तो देखो 40 और 80 का आ जाएगा ना इसमें, बढ़िया। अब नेक्स्ट सेकंड केस करेंगे इसका। अब हम इसमें थोड़ी डिजिट और ले लेते हैं, ठीक है 50 ले लेते हैं। लेट्स आपने 50 ले लिया, तो ये 100 हो गया ना, तो y की वैल्यू में
160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 50 ली तो ये मेरा 60 हो गया ना। कितना इजीली प्रॉपरली तरीके से, विदाउट पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं किसी में, कोई नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं, सारे पॉजिटिव में बनेंगे, प्लस में हो गए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। ये x को रिज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करेंगे हम, क्या लेंगे x को ऐसा जो हमारा इसमें से माइनस भी हो जाए, 2 से प्रॉपरली डिवाइड भी हो जाए। तो हम इसमें फिफ्टी लेते हैं। अब ये क्या हो गया 200, इसलिए मैंने 50 लिया था क्योंकि मुझे पता था 54 जा 200, 200 इजीली माइनस हो जाएगा ना। ये आपका 300 था, 300 में से 200 माइनस कर देंगे तो 100 आ गया। y से 2 को डिवाइड कर दिया तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसमें 50। अब मैंने x की वैल्यू क्या रिज्यूम की थी, इसमें रिज्यूम करके 50 आया था, तो बॉक्स में लिखेंगे हम। अब बॉक्स में मैंने x की वैल्यू 50 ली थी तो मैंने y कितना आया, वो भी 50 आ गया। क्लियर। अब इसी का सेकंड केस करते हैं, इक्वेशन का फर्स्ट। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन लिखेंगे। अब x की क्या एज्यूम करेंगे, जो वैल्यू प्रॉपरली पूरी हो जाए, 60 ले लेंगे। टू 2y 300। राइट नाउ आपने x की वैल्यू 60 ली तो 60 लिखा और 60 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 240 आ गया। 240 को इसमें से माइनस कर देंगे। आपने इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आंसर आएगा, 60, ओनली 60। तो वो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, 30। ठीक, अब हमने x की वैल्यू रिप्रेजेंट किया 60 को, तो 60 करके हमारा आंसर y कितना आ गया, 30। क्लियर सब कुछ। हाँ जी, अब उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ, चलिए ग्राफ बनाते हैं अब इसका हम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनाते हैं। उसके मैंने इक्वेशन फर्स्ट के बॉक्सेस, इक्वेशन 2 के बॉक्सेस बना दिए और रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में। अब किस तरीके से करने हैं, पहले इसके पेयर, मैंने बताया ना पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो पहले पेयर बना देंगे। 40 एंड 80 ये एक्स पार्ट्स हैं या वाई पार्ट्स हैं। 50 एंड 60, 50, 50, 60 एंड 30। राइट नाउ अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। ये देखो फर्स्ट पार्ट x है ना, y, तो ये 40x का और y 80 का। ये 40 पे ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से पॉइंट आ गया आपका। दूसरा आपका है 50 और 60, 50x का और 60 ये। मैं रफली थोड़ा इसको बना रही हूँ, फिर मैंने पहले बताया किस तरीके से कैसे करना है। राइट, लास्ट क्लास में 50 एंड 50 ये बाद में करेंगे, पहले इन दोनों की एक लाइन इक्वेशन भी लिखनी है ना, तो आप स्केल से इन दोनों को ऐसे और इनकी इक्वेशन लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा 50 और 50 है, ये 50 और ये 50, ये ऐसे, इसका पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा 60 एंड 30, 60 किसका, x का, ये रहा। पहला पॉइंट था हमारा 40 और 80, 40 और 80 ये रहा। दूसरा पॉइंट था 50 और 60। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़, ठीक, कोई नहीं। ठीक है, 50x का और 60 y का।
तो आपका पॉइंट ये रहा 40 80 और 50 और 60। ठीक है, 50x का 60y का। अब आपने इसको स्केल से बना दिया और इसकी लाइन भी लिख देंगे बाद में। क्वेश्चन सेकंड है 50 एंड 50, x का भी 50 y का भी 50। आपने ये पॉइंट बना दिया 50 एंड 50। दूसरा 60 एंड 30, 60x का 30y का। यहाँ इसके पॉइंट लिख देंगे 60 और 30 और 50 एंड 50। ठीक है, अब इसको भी आप स्केल से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन इसके पास लिख देंगे जो हमारा राइट 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। क्लियर? इस तरीके से पैरेलल ग्राफ बनेगा आपका ये। तो पैरेलल ग्राफ आपने शो कर दिया और आपने बता दिया है पैरेलल है, और ऐसे करके पॉइंट बना के बॉक्स बना के तब ग्राफ में शो करेंगे। एरो ये रफली समझाया था, इससे पहले मैंने फेयर समझा दिया था, अब मैंने रफली करवाया। आप फेयर में बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।